हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विक्की भारद्वाज। आज हम क्लास 9 का मोमेंट बुक का चैप्टर ए हाउस इज नॉट अ होम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इट इज रिटन बाय जेन गेट्सको। ये जो स्टोरी है, स्टोरी के जो ऑथर है, राइटर हैं, वो इस स्टोरी के थ्रू अपने टीनेजर के इंसिडेंसेस को शेयर कर रहे हैं। इसमें ऑथर कहते हैं कि जब वो टीनेजर थे तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और ये प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब उन्होंने 5th क्लास पास करके 6th क्लास में हाई स्कूल में एडमिशन लिया। तब उनके लिए न्यू स्कूल, न्यू टीचर्स, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू क्लासमेट्स और साथ के साथ उनकी घर के प्रॉब्लम्स ने उन्हें घेर लिया। और फिर क्या होता है यही हम स्टोरी में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ए हाउस इज नॉट अ होम। This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? ये जो स्टोरी है ये एक टीनेजर के चैलेंजेस और उसकी जो है बढ़ती हुई प्रॉब्लम से को दिखाती है। जो ऑथर है अपनी समस्याओं पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर किस तरीके से उन पर विजय प्राप्त करता है, यही हम स्टोरी में पढ़ेंगे। My first year of high school felt awkward. Awkward means difficult, अजीब, non-convenient, तकलीफदेह। जो मेरा हाई स्कूल का पहला साल था वो मुझे बड़ा उसमें अटपटा, inconvenient फील हुआ। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद जहाँ मैं अपनी क्लास का एक हेड स्टूडेंट था, मैंने वहां पर जो है डिफरेंट लेवल्स जो है क्रॉस किए थे और मुझे यहाँ पर फिर से स्टार्टिंग से शुरू करते हुए बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। जो मेरा स्कूल था, नया स्कूल था, वो पुराने स्कूल से ज्यादा दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स worse, my closest friends were sent to the different high schools. I felt very isolated. Isolated means अकेला। और क्योंकि ये जो मेरा एनवायरनमेंट था ये और भी वर्स हो गया था, बदतर हो गया था जब मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में उन्हें भेज दिया गया था और मैं अब जो है आइसोलेटेड महसूस करता था। आइसोलेटेड मीन्स अकेला महसूस करता था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मुझे अपने पुराने टीचर्स की याद आती थी और मैं उनसे मिलने भी जाया करता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. और मुझे encourage किया करते थे, जो मेरे पुराने स्कूल के टीचर्स थे वो मुझे encourage किया करते थे कि मैं स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूं और नए नए लोगों से मैं मिलूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और उन्होंने मुझे बताया कि जो टाइम गुजरने के बाद जो है सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा और मैं अपने नए स्कूल को जो है पुराने स्कूल से भी ज्यादा प्यार करने लगूंगा। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस लिया कि जब ऐसा हो जाए तो मैं तब भी वहां पर आता रहूंगा और टाइम टाइम पर उनसे मिलता रहूंगा। I understood the psychology in what they were saying. मैं ये साइकोलॉजी समझ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसे क्यों कह रहे हैं। But I took some comfort in it nonetheless. लेकिन मुझे फिर भी उनकी बातें अच्छी लगी। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, एक संडे की दोपहर को, अभी मुझे जो है हाई स्कूल में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं बीता था और मैं आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। और मैं
जो अपने डाइनिंग रूम के जो टेबल होती है उसके पर बैठकर जो है मैंने अपना जो है होमवर्क कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, और ये जो दिन था बड़ा ही ठंडा था और तेज हवा चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग ऑन इन आवर फायर प्लेस, और हमारी जो है फायर प्लेस में जो है आग जल रही थी। एज यूजल, हमेशा की तरह माई रेड टैबी कैट वॉज लेइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स, और जो मेरी कैट थी वो मेरी बिल्ली जो थी वो मेरे कागजों के ऊपर, मेरे पेपर्स के बैठे के ऊपर जोर जोर से वो है गुर्रा रही थी या म्याऊं म्याऊं कर रही थी। And occasionally sweating at my pen for entertainment sake. जो sweating means जोर जोर से मारना, तो वो जो है एंटरटेनमेंट के लिए जो है मेरे पेन पर बार बार जो है पंजा जो है मार रही थी। She was never far from me. वो जो है मेरे से दूर नहीं थी, और I had rescued her when she was a kitten. और मैंने उसे तब बचाया था जब वो एक किटन थी, जब वो बिल्ली का एक बच्चा थी। And somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. और वो ये बात जानती थी कि मैंने उसे अच्छा जीवन देने के लिए वो उसमें मेरा ही हाथ है। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी माँ ने घर को जो है नाइस, वार्म, सुंदर और गर्म रखने के लिए जो है उसमें आग में कोयले डाल रही थी। Suddenly, अचानक I smelled something strange. मुझे कुछ अजीब सी जो है स्मेल आई, and then I noticed it smoke pouring in through the seams of the ceiling. और मैंने जो है सीलिंग में ऊपर जो है सीलिंग वाली जो छत में से जो है धुआं को उठते हुए देखा, नोटिस किया। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी वुड barely सी। और जो है वो जल्दी ही जो धुआं था, जो स्मोक था, वो तेजी से घर में भर गया। गोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, we all run out into the front yard. गॉपिंग मीन्स टटोलते हुए। हम जो है आगे वाले दरवाजे को टटोलते हुए हम सामने के दरवाजे पर पहुंचे और भागकर सामने के आंगन में पहुंचे। बाय द टाइम वी मेट आवर वे आउटसाइड, और जिस टाइम जो है हम बाहर पहुंचे, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, तो सारी की सारी जो छत थी वो आग के लपेटों में, फ्लेम में आग घिर गई थी। इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये तेजी से फैल रही थी। आई रन टू द नेबर्स टू कॉल फॉर द फायर डिपार्टमेंट। मैं दौड़ा दौड़ा जो है नेबर्स के पास गया और जो फायर डिपार्टमेंट को उनके पास दौड़ा दौड़ा गया ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को बुलाए। वाई, जबकि I watched my mother run back into the house, जबकि मैंने अपनी मदर को अंदर घर के अंदर जाते हुए देखा। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. जो मेरी माँ थी वो घर के अंदर से एक जो मेटल का बॉक्स जो है उठाकर बाहर भागकर निकले, एंड जिसमें जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन स्ट्रेट रन बैक इनटू द हाउस। उन्होंने जो बॉक्स था, मेटल का बॉक्स था, उसे आंगन में रख डाला और फिर से दोबारा से वो अंदर घर के अंदर भागी। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मैं समझ गया था कि वो क्या लेने गई हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे फादर जो थे उनकी डेथ हो गई थी, और मेरे बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी जब। And I was certain that she was not going to let these pictures and letters go up in flames. और मुझे विश्वास था कि मेरी जो मदर है, उनकी जो पिक्चर्स हैं, उनके जो लेटर्स हैं, उनको आग में नहीं जलने देना चाहती। They were the only things that she had to remember him by.
और उनके पास यही चीजें थी, उनके जाने के बाद जो है उनके पास यही चीजें थी जिन्हें वो याद किया करती थी. They were only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. और मैं फिर चिल्लाया, माँ नहीं. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. और जैसे ही मैं उनके पीछे भागने वाला था तो एक बड़े से हाथ ने मुझे रोक लिया. इट वॉज अ फायरमैन, और ये एक फायरमैन था. I had not even noticed that the street had already filled with the fire trucks. और मुझे ये नहीं पता था कि जो हमारी गली थी, जो हमारी स्ट्रीट थी, सड़क थी, वो पहले से ही फायर ट्रक से भरी हुई थी. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प. और मैं चिल्ला कर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था. और मैंने कहा, आई वॉज ट्राइंग टू फीलिंग माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स, येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर. कि तुम नहीं जानते कि मेरी माँ अंदर है. ही होल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इन टू द हाउस. और उसने मुझे पकड़े रखा जब तक कि दूसरे जो है फायर फाइटर्स जो है भागकर अंदर चले गए. He knew that I was not acting very logically and that if he were to get let go, I had run. He was right. और वो जान गया था कि मैं कोई बहुत ज्यादा समझदारी वाला काम नहीं कर रहा था, और यदि अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं शायद भागकर जो है अंदर चला जाता, और ये सही था. It's all right, they will get her, he said. और वह बोला कि सब ठीक है, वे जो है उसे ले जाएंगे. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. उसने जो है मेरे चारों तरफ जो है कंबल लपेटा और मुझे जो है अपने पास जो है कार में बिठा लिया. Soon after that, a fireman embraced from our house with my mom in tow. In tow means पीछे ले हुए, खींचते हुए. और इसके बाद ही फायरमैन मेरी माँ को जो है खींचता हुआ घर से बाहर ले आया. And he quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. और वो तेजी के साथ जल्दी से ट्रक के पास उन्हें ले गया और उनके मुंह पर जो है ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. I ran over and hugged her. मैं उनकी तरफ जो है तेजी के साथ गया और जो है अपनी मदर को गले से लगा लिया. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. और ये सब उस टाइम जो है उनके खोने का जो विचार जो मेरे मन में आया, तो मुझे जैसे उनके साथ जो मेरी कभी कभार जो अक्सर जो है आर्गुमेंट हो जाता था, उसके लिए जो उनकी मेरे मन में जो उनके लिए जो है हेट की भावना थी वो अब दूर हो गई थी. शी इज गोइंग टू बी ओके. और जो है सेड द फायरमैन ने कहा कि वे ठीक हो जाएंगी. एंड शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक. और उन्होंने जो है कि वो उसने कहा कि वो उन्होंने थोड़ा जो सांस से जो है कुछ धुआं जो है अंदर ले लिया है. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माय मदर एंड आई सिट देयर डेस्क. और वो आग बुझाने के लिए फिर से वो वापस चला गया. और जबकि जो है आई सेट द टेस्ट. और मैं और मेरी माँ जो है हैरान बैठे रहे. आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. और मुझे रिमेम्बर है कि मैं अपने मकान को, अपने घर को जलता हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता. 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे के बाद, 5 hours के बाद जो है आग जो है पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, उसे बुझा लिया गया. Our house was almost completely burned down.
और हमारा जो घर था पूरी तरीके से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन ये तभी मुझे ध्यान आया, आई हैड सीन माई कैट, आई हैड नॉट सीन माई कैट, मैंने अपनी कैट को कहीं भी नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ है? मच टू माई ऑर्डर, और मुझे जो है इस बात ने भयभीत कर दिया। आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउवेयर टू बी फाउंड, और मुझे इस चीज का एहसास हुआ, फील हुआ कि भी वो कहीं भी नहीं थी। I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, और तभी मुझे एकदम से ध्यान आया, the new school, the fire, my cat, मेरा नया स्कूल, आग और मेरी कैट। I broke down in tears and cried, और मैं पूरी तरीके से मेरे आंसू बहने लगे और मैं चिल्लाता रहा, मैं टूट गया। And I was suffering loss big time, और मैंने जो है एक बहुत बड़ा जो है लॉस उठा रहा था मुझे। The fireman would not let's go back into the house that night. जो फायरमैन था उसने हमें वापस घर में उस रात जो है जाने नहीं दिया। It was still too dangerous, और इसमें जो है अभी भी खतरा है। Dead or alive, I could not imagine living without knowing about my cat. और मैं अपनी कैट के बारे में ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वह मर गई है या फिर अलाइव है, जिंदा है। I could not imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. और मुझे इसके बावजूद भी कि वो जिंदा है या मर गई है, और मुझे वहां से जाना पड़ा। We piled into the car with just of clothes in our bags and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. और हमें जो है उन्हीं कपड़ों में जो हमने पहन रखे थे, और फायरमैन ने जो हमें हमारे पीठ पर जो हमें कंबल दिए हुए थे, उनको लेकर हम कार में बैठे और जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, दादा दादी के पास जो है हम रात गुजारने के लिए चल दिए। द नेक्स्ट डे, मंडे, अगला दिन जो था सोमवार का दिन था, मंडे का दिन था। आई वेंट टू स्कूल, और मैं स्कूल गया। एंड व्हेन द फायर ब्रोक आउट, I was still wearing the dress I had worn to church and morning, but I had no shoes. और जब हम आग लगी थी जब, तो मैं जो चर्च सुबह जो है जो कपड़े जो मैं चर्च पहन कर गया था और उन्हीं कपड़ों में था, लेकिन अब मेरे पास जो है मैंने जूते नहीं पहने थे। I had kicked them off when I was doing my homework. और जब मैंने काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए उन्हें उतार दिया था। They becomes yet another casualty of the fire. और ये एक और चीज थी जो आग की भेंट जो है चढ़ गई थी। So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. और मैंने फिर अपनी आंटी से जो है मुझे टेनिस के शूज उधार लेने पड़े। Why could not I just stay home from school? मैं स्कूल ना जाकर घर क्यों नहीं रुक सकता? My mother would not hear of it. और मेरी माँ जो है, मेरी मदर जो थी, ये बात नहीं सुनना चाहती थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाय एवरीथिंग, लेकिन मैं जो है हर चीज से बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो मैंने क्लोथ्स पहने थे वो सच में बहुत अजीब से लग रहे थे, वियर्ड लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और अ होमवर्क, और मैंने कोई होमवर्क नहीं किया था, ना मेरे पास बुक्स थी। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और मेरा जो बैग था वो भी गायब था, वो भी मेरे पास नहीं था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, और मेरा जो है अब ये इतना हताश हो गया था कि मेरी लाइफ ही एक बैकपैक बन गया था, कि मेरा जो है पिट्ठू बन गया था एक तरीके से। जिसे मुझे अपनी लाइफ को ढूंढना पड़ रहा था। आई ट्राई टू फिट इन, और मैं इसके बारे में जितने भी सोचता तो मैं उसमें द वर्ड्स इट को, उससे मुझे उतने ही ज्यादा वर्ड्स मिलता, उससे उतनी ज्यादा मुझे निराशा लगती थी। Was I destined to be an outcast and Greek all my life? और क्या मैं एक ऐसा
आदमी था, जो एक ऐसा इंसान था जो वहाँ से निकाला गया था। दैट्स वॉट इज फेल्ट लाइक। और जिसके साथ जीवन में ऐसे ही कुछ हुआ, that's I did not want to grow up, change or have a handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and try it. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता, और ना ही मैं खुद को बदलना चाहता था, और ना ही मैं अपने जीवन में कुछ भी, अपनी लाइफ में कोई भी मतलब मेहनत करना चाहता था, संघर्ष करना चाहता था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं सिर्फ कर्ल अप हो जाऊं, बिन सिकुड़ कर मैं यहीं पे मर जाना चाहता था। I walked around स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। और मैं उस दिन जो है स्कूल के, मैं उस जो है एक बिल्कुल जॉम्बी की तरह, एक निराश इंसान की तरह जो है स्कूल में मैंने टाइम काटा। एवरीथिंग फेल्ट थ्रिल। और मुझे हर चीज जो है थ्रिल नजर आई थी, अजीब सी दिखाई दे रही थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट वॉज गोइंग टू हैपन। और मुझे नहीं पता था कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस, माई कैट हैड ऑल बीन वाइप्ड अवे। और मेरे पास जितनी भी चीजें थी, जितनी मेरी सिक्योरिटी थी, ये जो मुझे अपने, जो मेरा पुराना स्कूल था, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा घर था, मेरी कैट थी, और वो सभी सिक्योरिटी जो थी मेरी, वो सारी छीन ली गई थी। When I walked through what used to be my house after school that day, और उस दिन के बाद, स्कूल के बाद जब मैं उस जगह से गुजरा जो, I was shocked to see how much damage there was। और तो मुझे उस जो डैमेज हुआ था, वो जो नुकसान हुआ था, उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। Whatever had not burned that was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire। और जो चीजें जली नहीं थी, या जिन पर जो चीज बची रह गई थी, उन पर पानी और जो केमिकल्स डाले गए थे आग को बुझाने के लिए, उनकी वजह से वो नष्ट हो गए थे, डैमेज हो गए थे। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड were the photos, albums, documents and some other personal items that my mother had managed to the heroically rescue। और वो ही सिर्फ केवल फोटो एल्बम्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल जो चीजें थी, पर्सनल आइटम्स थी, जो वो ही नहीं जली थी, और जिन्हें मेरी माँ ने एक हीरो की तरह जो है उसे रेस्क्यू कर लिया था, उन्हें बचाकर वहां से ले आई थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट asked for her। और लेकिन मेरी कैट जो थी वो चली गई थी या मर गई थी, और मुझे ये जो बात मेरे मन में आ रही थी, और ये मुझे बहुत ज्यादा दुख दे रही थी। ए हाउस इज नॉट अ होम का फर्स्ट पार्ट जो है यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए जल्दी लेके आ रही हूँ। तब तक आप मेरे दूसरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और मुझे ऐसे ही एनकरेज करते रहिए। बाय।